राहुल गुप्ता जी। जय श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है? नहीं, भक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। भक्ति जब हम व्यक्तिगत करते हैं तो समाज का अपने आप कल्याण होता है। जैसे हम इत्र की शीशी फोड़ दें तो सुगंध अपने आप फैल जाएगी, सुगंध सबको मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम काम विजयी होते हैं तो हमारा समाज से व्यभिचार का दोष हट गया। क्रोध विजयी होते तो हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते। लोभ विजयी है तो हम किसी की बेईमानी नहीं कर सकते। समाज में मंगलमय जो वातावरण है वो एक आदमी पैदा कर सकता है। वो समाज को नहीं सुधार रहा, वो अपने को सुधार रहा है, लेकिन अपने सुधार से ही समाज का बहुत बड़ा मंगल हो रहा है। अगर समाज में एक आदमी दुष्ट हो तो समाज का अपने आप हानि होने लगती है। और अगर एक साधु हो, एरिया में एक साधु हो, तो वो एरिया पवित्र हो जाती है, वो प्रांत पवित्र हो जाता है। तो इसलिए पहली जिम्मेवारी हमें भक्ति को समेटना। अगर हम अपनी भक्ति को हृदय में समेट करके उजागर कर दिया तो सतरत लोकांता रहती, उससे लोक का लोक खुद तर जाता है। जैसे आप दर्शन कर रहे हो तो दर्शन से पाप नष्ट हो रहे, संत दर्श जिम पातक तरई, वचन सुन रहे हो, इससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो वो जो महापुरुष भगवान की भक्ति में लगा है वो जगत कल्याण की भावना नहीं करता, लेकिन जगत कल्याण स्वयं होता है, स्वयं होता है। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाए तो एरिया में सुगंध स्वयं फैल जाती है, ऐसे अगर हम भगवत प्राप्त हो गए तो जगत कल्याण अपने आप होने लगता है। जगत की जिम्मेवारी नहीं होती, भगवान की जिम्मेवारी जगत की है और भगत की जिम्मेवारी भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को रिझाना है। और इसी बात से जगत का कल्याण होता है, क्योंकि उसका नशा है। वो भगवान का यश गाएगा, भगवान का नाम कीर्तन करेगा, भगवान में तो कहीं भिक्षा पाएगा, जिसका अन्न पाएगा उसका मंगल कर देगा, जिस पर उसकी दृष्टि गई या उस पर जिसकी दृष्टि गई उसका मंगल कर देगा, वो मंगल स्वरूप हो जाता है। तो समाज का अपने आप उससे कल्याण होता है। और जो समाज का कल्याण करने चलते हो अपना कल्याण नहीं करते, उनसे समाज की हानि होती है, मंगल नहीं होता। क्योंकि वो काम विजयी नहीं होते, क्रोध विजयी नहीं होते। जहाँ समाज का संसर्ग हुआ था वो भ्रष्ट हो गए तो उनको भी ले गए और आप भी गए। आप गए और घालई जो कहो सत मार्ग प्रतिपालय। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। पहले अपना कल्याण करो, पहले खुद भगवत प्राप्त हो, पहले खुद काम क्रोध विजयी हो, तब जगत का कल्याण अपने आप होने लगेगा। अपना कल्याण करो पहले, जग का कल्याण स्वयं होगा, स्वयं होगा, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। चांदनी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम छूट जाता है और कोई दुविधा या कठिनाई आने पर ही नाम स्मरण आता है, तब मन में ये गलानी होती है कि भगवत प्राप्ति कराने वाले नाम को हम सांसारिक स्वार्थ हेतु खर्च कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हम अपने और अपनों की कामनाओं। खर्च की तरफ तो नहीं आपको सावधान करते। भगवान का नाम खर्चा ही नहीं होता है। एक बार राधा कहा तो एक बार राधा की कीमत पूरा संसार नहीं है। एक राधा नाम की कीमत पूरा संसार नहीं। एक प्रसंग आता है, दो भाई थे, एक का नाम था कर्मचंद्र, एक का नाम धर्मचंद। जो धर्मचंद थे वो बड़े थे, कर्मचंद छोटे थे। नाम महिमा में आता है। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, अच्छे आचरण करते थे और उन्हें संत जन प्राण प्यारे लगते थे। अगर कहीं भी संत दिखाई दे तो उनके चरण छू के मना के अपने घर लाना, उनका चरणामृत उतारना, आरती करना, उनको भोजन पवाना। और जो कर्मचंद छोटा भाई था उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। संतों से बड़ी जलन थी और वो शराब पीता, गंदे आचरण करता, बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता कि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा? मन में सोचती। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की। पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में। घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से और संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है,
ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है, महाराज आप नाराज मत हुई, इसको चले जाने। वो ऊपर निकल गए। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? जो इस तरह का गंदा आचरण करता है, क्या कल्याण हो सकता है? आप सब संतों से विनय है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा कल्याण हो सकता है, मैं कल्याण करूंगा इसका। सब संतों से कहा तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा राम राम, बस हट गए संत। बोले जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम राम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा बोलो, तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका आप पहले फल तो बताओ, इसका क्या होता है? मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये शायद देवराज इंद्र बता सकते हैं। तो उसने कहा हमें साथ ले चलो, इस तुम्हारे भयावने यमपुरी में मैं नहीं रुकूंगा। उसे देवराज की पूरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है? देवराज इंद्र ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराज इंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा? ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजलाने लगे कि ये माया में जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, जीवात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने स्वागत किया। कैसे आगमन हुआ, बात बताई गई। भगवान शंकर ने कहा देखो, राम नाम की महिमा तो हम कुछ जानते हैं, वो भी कुछ, पूरी वो भी नहीं। राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए, मां बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा प्रभु, इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठाला और कहा देखो, फल तो मैं भी नहीं बता सकता। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता। तो ये बात कि हम नाम जप खर्चा कर रहे, तो नाम जप अविनाशी हो, खर्चा होने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम भूल से असरफी को दे करके और नमक खरीद रहे हैं, ये गलती ना करें।
अगर हम अपने नाम को बेचे ना तो हमारा नाम सब कुछ प्रदान करवा देगा, विपत्ति हटा देगा, धन ऐश्वर्य प्रदान कर देगा, सुख शांति दे देगा। 2 बार राम राम कहने से नरक से बच गया, और आप सैकड़ों बार राधा राधा जपते, आपको नरक जाना पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। इसलिए आप निर्भय रहिए। हाँ, नाम जितना अधिक से अधिक जप पावे और उसे बचा पावे, तो अपने नाम को भगवान की बैंक में जमा करो। नाम को भगवान की बैंक में कैसे जमा किया जाता है? जैसे हम 1 घंटा नाम जप किए, नाम जपने के बाद कृष्णार्पणम मस्तु, वो भगवान के बैंक में गया। अब आपका वो नाम खर्चा होने वाला नहीं है, उसके ब्याज में आपका काम बनेगा, और मूल में नाम तो भगवान के पास जमा है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, आनंद आवे ना आवे, डट के कमाई करो। जैसे लोभी पुरुष 12-12 घंटा ओवर टाइम काम करता है कि हमें धन मिल जाएगा, ऐसे हम अधिक से अधिक नाम जब छुपा छुपा के करें, जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। निखिल जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत हरि भजन जगत सब सपना, महाराज जी ये बात कैसे आएगी? जीव का कल्याण कैसे होगा? हाँ, प्रथम जब हम साधु संग करेंगे, द्वितीय जब हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तृतीय जब हम सदगुरु का वर्ण करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना करेंगे, चौथी हम आपस में परस्पर भगवान की वार्ता करेंगे, प्रपंच की नहीं, निंदा नहीं करेंगे किसी की, भगवत वार्ता करेंगे। पांचवी, दृढ़ विश्वास के साथ जो हमें गुरुमंत्र जो नाम मिला है, इसी से काम हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके हम उसको जपें। छठवीं, शीलवान, गंभीरवान, धैर्यवान, और उन कार्यों का त्याग करें जो हमारे भजन के विरोधी कार्य हैं। सातवें, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें और संतों को भगवान से अधिक आदर दें। आठवीं, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है वैसी परिस्थिति में हम संतोष धारण करें, भगवान से भी हम चाह न करें परिस्थिति परिवर्तन की। जो परिस्थिति भगवान ने दी है हम उसी परिस्थिति में भजन करें। नवीं, सबसे नम्र व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो और भगवान पर दृढ़ भरोसा हो। अगर ये 9 बातें हैं तो निश्चित उसमें भगवत अनुराग, तत्वबोध, ज्ञान, वैराग्य जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा। सौरभ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, छोटे छोटे विषय ही आकर्षण मुझे कमजोर सा बना रहे हैं महाराज जी, उनसे ऊपर उठने के लिए सही साधना क्या करूं? नाम जप करके हम इतने बलवान हो जाते हैं कि विश्व ब्रह्मांड की माया का आकर्षण भी नहीं पड़ता है। मृत्यु लोक की माया की तो बात जाने दो। न पारमेष्ठम न महेंद्र कृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। भजन का इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है, देवराज इंद्र का पद भी फीका लगता है, सार्वभौम सम्राट का पद भी फीका लगता है, योग की सिद्धियां भी फीकी लगती है, इतने भगवान प्यारे लगने लगते हैं। नाम जप करके देखो, ब्रह्म राम ते नाम बढ़ वरदायक वरदान, भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। नाम जप करते करते ऐसी वृत्ति हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिनके लिए लोग मर रहे हैं उन वस्तुओं को त्याग देते। आपको हम बताएं, एक एक आभूषण के लिए परिवार में झगड़ा हो जाता है, और कितनी ऐसी माताएं अपने आभूषणों का त्याग करके और कंठी बांध करके रात दिन भजन करती हैं और कष्ट सहकर वृंदावन में रह रहे हैं। क्या हुआ? नाम ने चमत्कार प्रकट कर दिया। ये क्या है? क्या है? जिन आभूषणों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन भोगों के लिए तुम लड़ते हो, पूरा जीवन खपा देते हो, और जब नाम जप की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो वही सब ऐसे बेकार लगने लगते, बेकार लगने लगते। हमें ये कहना होगा कि जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक केवल बातें रहेंगी, और जब नाम जप असलियत में करोगे तो सत हरि भजन जगत सब सपना ये आपको देखने को मिलेगा, अपने जीवन में मिलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता, सच्ची मानो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही बात लगती है, वो कब दिन आएगा जिस दिन मैं भगवान को देख पाऊं।
भगवान मुस्कुरा कर बोले आओ मेरे प्यारे,